नमस्कार। सनातन विचार की YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे गुरुकुल व्यवस्था के बारे में। लेकिन अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं गुरुकुल व्यवस्था के उद्देश्य के साथ। गुरुकुल प्रणाली पहली सहस्त्र शताब्दी तक मुख्य धारा की शिक्षा प्रणाली थी, जिसमें एक छात्र को अपने घर से दूर रहने या गुरु के आश्रम में रहने की आवश्यकता होती थी, जो छात्र को मूल्यवान जीवन पाठ प्रदान करता था। सभी प्रकार की शिक्षा, साहित्यिक हो या पेशेवर, का प्रत्यक्ष उद्देश्य छात्र को जीवन में आने वाली समस्याओं से निपटने के लिए फिट बनाना था। उसे उन गुणों को विकसित करने के लिए प्रशिक्षित करना था जो उसे समाज का एक लाभकारी सदस्य बना सके। शिक्षा की इस प्राचीन प्रणाली के कुछ उद्देश्य निम्न थे। पहला, ऋषि ऋण को पूरा करना। तैत्तिरीय उपनिषद की पूरी शिक्षावली छात्र के कर्तव्यों के महत्व पर जोर देती है और तैत्तिरीय उपनिषद के 11वें अनुवादक में प्रसिद्ध दीक्षांत भाषण सत्य बोलने और धर्म का अभ्यास करने से शुरू होने वाले इन कर्तव्यों के महत्व को बताता है। सत्य बोलो, धर्म का अभ्यास करो, स्वाध्याय की कभी उपेक्षा मत करो। यहाँ स्वाध्याय का तात्पर्य वेदों के अध्ययन से है। फिर आता है धार्मिक सिद्धांत प्रदान करना। प्राचीन भारत में जीवन धर्म और संबंधित गतिविधियों में निहित था। गतिविधियां या जीवन विधान में स्वयं के साथ निरंतर संवाद में शामिल होना शामिल था और इस प्रकार कई गुरु ऋषि सरल जीवन जीते थे। दुनिया में सभी प्राणियों के कल्याण के लिए किए जाने वाले यज्ञों की प्रक्रिया, व्रत, नृत्य कर्म, सभी युवा क्षेत्र भावी पीढ़ियों के वाहक में पवित्रता और करुणा पैदा करने वाले थे। उसे अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता था और आत्मसात कठोर आध्यात्मिक पृष्ठभूमि से छात्र को जीवन के प्रलोभन से रोकने की उम्मीद की जाती थी। आश्रम ही आश्रम था। वातावरण ही उसे प्रभावित करता है कि शरीर के माध्यम से उसके आंतरिक स्व द्वारा उच्च आध्यात्मिक क्षेत्रों को प्राप्त किया जाना है। इसे प्राप्त करने के लिए गुरु उन नियमों को प्रदान करता था जो आचरण को नियंत्रित करते हैं और जीवन के अनुसार चरित्र को ढालते हैं। फिर आता है आध्यात्मिक प्रथाओं पर सीमाएं। यद्यपि गुरुकुल प्रणाली ने धार्मिक और परमात्मिक का ज्ञान प्रदान किया, इसका उद्देश्य छात्र को तुरंत ब्रह्मांड की खोज के लिए एक मार्ग में प्रेरित करना या उसे सन्यासी बदलना नहीं था। यह सर्वविदित है कि महर्षियों के पास वैदिक अध्ययन में शामिल छात्रों की बड़ी संख्या थी, फिर भी उनमें से बहुत कम संख्या में आध्यात्मिक यात्रा का अनुसरण किया गया, जबकि अधिकांश गृहस्थ बन गए और समाज में यज्ञ का प्रथाओं का प्रसार हुआ। इस प्रकार गुरुओं की भूमिका दो गुना थी। नए उपदेशक का निर्माण करना जो समाज में धार्मिक प्रक्रियाओं का प्रसार करते हैं और उन छात्रों को आध्यात्मिक खोज पर मार्गदर्शन करते हैं। फिर आता है चरित्र निर्माण। पुरुषों और महिलाओं को शिक्षा से जो रोशनी और शक्ति प्राप्त होती है, उसका मुख्य उद्देश्य उनकी प्रकृति को बदलना और समृद्ध करना था। यद्यपि वेदों और आध्यात्मिक खोज को अत्याधुनिक माना जाता है, महर्षि और शिक्षाविद ने बिना किसी हिचकिचाहट के घोषणा की कि वेदों के न्यूनतम ज्ञान वाले अच्छे चरित्र वाले व्यक्ति को एक विद्वान के लिए पसंद किया जाना चाहिए, जो वेदों में पारंगत होने के बावजूद नीच जीवन व्यतीत करता है। विचार और आदतें अनेक प्राचीन ग्रंथों में चरित्र के महत्व पर बल दिया गया है। वही विद्वान है जो धर्म के विकास में योगदान देता है। महर्षि भली भांति जानते थे कि सदाचार के बिना शक्ति और नैतिक और आध्यात्मिक अनुशासन के बिना बुद्धि के विनाशकारी परिणाम होते हैं। इसलिए चरित्र निर्माण के साथ साथ सीखने पर भी जोर दिया जाता था। शिक्षा का वृक्ष प्रज्ञा और सदाचार में, ज्ञान में, आचरण में भी फलना फूलना चाहिए। गुरुकुल के पास एक छात्र के चरित्र को आकार देने के लिए अनुकूल तरीके थे, जिनमें शामिल थे सही प्राकृतिक परिवेश, विधि के प्रत्यक्ष निर्देश, शिक्षकों द्वारा प्रत्यक्ष और व्यक्तिगत प्रवेशन, गतिविधियों और नृत्य कर्मों का प्रदर्शन, महान व्यक्तित्व के उदाहरण के माध्यम से शक्तिशाली सुदृढ़ीकरण, छात्र अनुशासन। एक गलत धारणा है कि प्राचीन भारत में शिक्षा प्रणाली ने शिक्षा के एक सामान्य पाठ्यक्रम को लोहे के अनुशासन के साथ लागू करके व्यक्तित्व विकास को दबा दिया। यद्यपि सैद्धांतिक रूप से वंशानुगत पेशे के अभ्यास की वकालत की गई थी, लेकिन उद्यमी व्यक्तियों के लिए स्वतंत्रता कभी भी प्रतिबंधित नहीं थी। वैदिक परीक्षणों को याद करने के लिए कार्य किए गए पूरे ब्राह्मण समुदाय पर 12 साल समर्पित करने पर प्रतिबंध भी मजबूर नहीं था, लेकिन उनमें से एक वर्ग ने खुद को समर्पित किया, जबकि बाकी समुदाय ने वेद मंत्रों के उन वर्गों को सीखा जो दैनिक उपयोग के लिए हैं। आधार और उन्हें अपनी पसंद के विषयों जैसे तर्क, न्याय, वेदांत और अन्य शास्त्रों को चुनने की अनुमति दी गई। व्यक्तित्व का विकास शिक्षा प्रणाली के महत्वपूर्ण उद्देश्य में था। उसने आत्मसंयम के गुण का समावेश करके विवेक और निर्णय की शक्तियों का बढ़ावा देकर उनमें आत्मविश्वास, आत्मसंचार का संचार किया।
छात्र को हमेशा नस्ल की संस्कृति का संरक्षण और मसाल वाहक होने की याद दिलाई थी। इसका कल्याण उसके कर्तव्यों के उचित आचरण पर निर्भर करता था। एक गरीब छात्र की सहायता करना समाज का पवित्र कर्तव्य था। छात्र को समाज में अत्यधिक महत्व दिया जाता था क्योंकि वो समाज के भावी संरक्षक थे। फिर आता है आत्मविश्वास का प्रभाव। उपनयन अनुष्ठान यह संकेत देकर आत्मविश्वास को बढ़ावा देता था कि दैवीय शक्ति एक छात्र का सहयोग और समर्थन करेगी यदि वह अपना कर्तव्य अच्छी से करता है। गरीबी एक सीमित कारक नहीं थी क्योंकि लोगों का सम्मान किया जाता था और उन आदर्श छात्रों का समर्थन करने के लिए नैतिक रूप से बाध्य थे जो अपने दैनिक भोजन की भीख मांगकर निर्वाह करते थे। गुरुकुल प्रणाली ने उन छात्रों का भी समर्थन किया जो गुरु के परिवार के साथ रहते और घर के कामों और सेवा में सक्रिय रूप से भाग लेते थे। अपनी क्षमता के अनुसार गतिविधियों को करने की इच्छा ने आत्मनिर्भरता विकसित की और अपनी विशेषज्ञता के क्षेत्रों में पहचान की। आत्मसंयम का प्रभाव। आत्मसंयम का तत्व मुख्य रूप से व्यवस्था द्वारा विकसित जीवन और आदतों में सरलता से उत्पन्न हुआ। भोजन, वस्त्र और आवास की आवश्यकताओं के मूल्यों पर विशेष रूप से बल दिया गया। एक ब्रह्मचारी को एक साधारण पूर्ण भोजन और पर्याप्त कपड़े और अपने पूरे छात्र जीवन में एक ब्रह्मचारी को सीखने के कौशल में संलग्न होने के लिए सिखाया गया था ताकि वह आगामी गृहस्थ श्रम में एक कुशल और स्वस्थ गृहस्थ बन सके। एक ब्रह्मचारी को मनोरंजन करने की अनुमति थी जो तुच्छ नहीं थे और पूर्ण पवित्रता का जीवन जीते थे। इस प्रकार शिक्षाविदों का उद्देश्य उचित आदतों के विकास के माध्यम से आत्मसंयम को बढ़ावा देना, तर्क के माध्यम से समझ और सरल जीवन शैली के मूल्य आत्मदंड को दूर करना था। यह आत्मसंयम न तो सुधार और दंड द्वारा लागू किया था और न ही बल द्वारा। एक ब्रह्मचारी को मनोरंजन करने की अनुमति थी जो तुच्छ नहीं थे और पूर्ण पवित्रता का जीवन जीते थे। इस प्रकार शिक्षाविदों का उद्देश्य उचित आदतों के विकास के माध्यम से आत्मसंयम को बढ़ावा देना, तर्क के माध्यम से समझ और सरल जीवन शैली के मूल्य आत्मदमन को दूर करना है। यह आत्मसंयम न तो सुधार और दंड द्वारा लागू किया गया था न ही बल द्वारा। एक ब्रह्मचारी को शिक्षित किया जाएगा कि उसके अगले आश्रम में उसके जीवन के सुखों का आनंद लेने के लिए नियमों का एक अलग सेट होगा। भोजन, वस्त्र, धन आदि के उपहारों का अनुभव होगा, इसलिए उसे अपने कर्तव्यों का सावधानी पूर्वक निर्वहन करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। फिर आता है भेदभाव और निर्णय का विकास। तर्क, न्याय, मीमांसा आदि शास्त्रों के अध्ययन ने विवेक और निर्णय की शक्तियों को बढ़ावा दिया जो उच्च व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक है। इस तरह के विषयों के छात्रों को शामिल विवादों से अवगत कराया जाता है और इसलिए दोनों पक्षों के तर्कों से दृष्टिकोण को देखने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। उनका निर्णय होता है और साहित्यिक बहस में उनकी स्थिति का बचाव होता है। प्राचीन काल में शिक्षा प्रणाली स्वस्थ बहसों का समर्थन करती थी। विभिन्न प्रकार के और छात्रों ने ऐसे अवसरों पर अपने बौद्धिक कौशल को बहुत तेज किया। वैदिक छात्रों का एक अलग बौद्धिक अभ्यास था जिसके लिए स्मृति के यांत्रिक प्रशिक्षण की आवश्यकता होती थी और तब कागज और छपाई अनुपलब्ध थी, तब वैदिक साहित्य के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इस प्रकार शिक्षा प्रणाली ने एकाग्रता, ध्यान, स्मृति, निर्णय, विवेक, मौखिक अभिव्यक्ति और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के मानसिक कौशल के विकास को बढ़ावा दिया। फिर आता है काम और सामाजिक कर्तव्य। जबकि एक छात्र ने अपने मानसिक कौशल को तेज किया, प्राचीन शिक्षाविदों ने एक छात्र में नागरिक और सामाजिक कर्तव्यों का पालन करने की जिम्मेदारी पैदा करने पर जोर दिया। गुरुकुल में कोई भी आत्म केंद्रित जीवन नहीं व्यतीत करता था। छात्रों ने यज्ञ बर्तनों की सफाई, आश्रम की देखभाल, उनके साथ रहने वाली गायों और जानवरों की देखभाल, कृषि कर्तव्यों को पूरा करने से लेकर सामुदायिक गतिविधियों में भाग लिया और इस प्रकार विनम्रता, सभी के प्रति करुणा, टीम भावना, दूसरों के साथ साझा करना, आत्मनिर्भरता, समस्या समाधान उनमें स्वाभाविक और अनजाने में निहित मूल्य थे। एक छात्र को भविष्य के आश्रम में कर्तव्य निष्ठता और कुशलता से एक पुत्र, एक पति, एक पिता के रूप में अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए कहा जाता है। उसका धन केवल अपने या अपने परिवार के इच्छा के लिए उपयोग नहीं किया जाता, उसे अन्य प्राणियों और प्राणियों के प्रति भी कर्तव्य के साथ मेहनवाज होकर परोपकारी होना सिखाया जाता है। फिर आता है सामाजिक दक्षता को बढ़ावा देना। शिक्षा केवल सांस्कृतिक ज्ञान प्रदान करने और उसके संरक्षण के लिए नहीं थी और न ही बिना किसी उपयोग के बौद्धिक कौशल विकसित करने के लिए। गुरुकुल न केवल ज्ञान हस्तांतरण के लिए केंद्रित थे बल्कि सामाजिक दक्षता के विकास के लिए, ज्ञान अनुवाद के लिए व्यक्तियों को प्रशिक्षित भी करते थे। सामाजिक दक्षता के लिए कार्य विभाजन को कुशलता पूर्वक प्रतिबंधित करने के लिए वर्ण व्यवस्था को शिक्षा प्रणाली से जोड़ा गया था। कार्य विभाजन का सिद्धांत मुख्य रूप से बाद के समय में आनुवंशिकता के सिद्धांत पर शासित था।
हालांकि उभरती हुई पीढ़ी ज्ञान, पेशे और उद्योग की किसी भी शाखा में प्रशिक्षित हो सकती है। इस प्रणाली ने उस परिवार के सामाजिक कर्तव्यों के अधिक या कम पूर्व निर्धारित क्षेत्रों में व्यक्तियों के प्रशिक्षण को निर्देशित किया। संस्कृति का संरक्षण और प्रसार। शिक्षा का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य राष्ट्रीय विरासत और संस्कृति का संरक्षण और प्रसार करना था। जैसा कि ऊपर देखा गया कि शिक्षा सामाजिक और सांस्कृतिक निरंतरता का प्रमुख साधन थी। साहित्य की विशाल मात्रा केवल इस गहरी चिंता को दर्शाती है कि हमारे पूर्वजों को हमारी जाति की साहित्यिक, सांस्कृतिक और व्यावसायिक विरासत के संरक्षण और प्रसारण के लिए था। पेशों के सदस्यों को अपने बच्चों को अपने तरीके से प्रशिक्षित करना था, जिसमें भविष्य को पीढ़ी को उसने अपने करियर की शुरुआत में उपलब्ध कराया जा सके। वे सभी कौशल और प्रक्रियाएं जो पिछली पीढ़ियों के दर्दनाक प्रयासों के बाद हासिल की गई थी। स्वाध्याय ने निर्धारित किया कि प्रत्येक छात्र को अपनी वैश्विक साहित्यिक विरासत के कम से कम एक हिस्से को सीखना चाहिए। यह पुरोहित वर्ग और गुरु वर्ग का कर्तव्य था कि वो संपूर्ण वैदिक साहित्य को स्मृति में समर्पित करें, ताकि अजन्मी पीढ़ी तक इसका प्रसारण सुनिश्चित हो सके। इतिहास इस बात का गवाह है कि पवित्र वैदिक ज्ञान के संरक्षण के इस महान कारण को भी ब्राह्मण समुदाय के एक विशेष वर्ग ने आजीवन सीखने के लिए समर्पित किया। छात्रों को नैतिक मूल्य प्रदान किए गए जो जीवन भर उनके साथ रहे। बचपन से ही माता पिता की आज्ञा का पालन करने, बड़ों और गुरुजनों का सम्मान करने, ऋषियों के प्रति कृतज्ञता पर बल दिया जाता था, जिसमें सभी ने सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने में मदद की। छात्र के गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने के बाद स्वाध्याय और ऋषि तर्पण ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। स्वाध्याय ने छात्र जीवन के दौरान सीखी गई बातों के कम से कम एक हिस्से के दैनिक पुनरावृत्ति को शामिल किया और सुबह की प्रार्थना के दौरान ऋषि और मंत्र रचनाओं के प्रति आभार प्रकट करने के लिए ऋषि तर्पण की आवश्यकता थी। चूंकि यह परंपरा धीरे धीरे कम हो गई थी, जहां बहुत कम अग्निहोत्री इन दिनों अभ्यास कर रहे हैं, पुराणों का अध्ययन अधिक लोकप्रियता प्राप्त की और एक सामुदायिक गतिविधि के रूप में विकसित हुई। अपनी मूल भाषा के माध्यम से जन साधारण तक पहुंचते पहुंचते अनेक पौराणिक लोक कथाएं, यद्यपि यज्ञों की पुरानी प्रक्रियाओं की व्याख्या करती है, धीरे धीरे समाप्त हो गई और केवल कुछ सर्वोत्तम सांस्कृतिक प्रथाएं ही आज भी अनपढ़ आबादी द्वारा परंपरा के रूप में संरक्षित है। ऐसे ही नई जानकारियों के लिए सब्सक्राइब कीजिए सनातन विचार को। तब तक के लिए धन्यवाद।